Hello friends, welcome back to Unified Learning Hub. Today we are here to learn more about crop production and management from NCERT CBSE textbook chapter number 1. हमने हमारे पिछले वीडियोस में देखा था कि क्रॉप प्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है और उसको मैनेजमेंट करने की क्या ज़रूरत है, राइट? सो हमने ये भी पढ़े थे कि जो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं उनमें क्या क्या रिक्वायर्ड है, क्या क्या स्टेप्स है, और उनमें से हमने पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल एंड सोइंग ऑफ सीड. आई थिंक वो टॉपिक आपके लिए बहुत ही क्लियर है और आपने एक्टिविटी भी ट्राई की होगी, राइट? सो आज हम आगे बढ़ते हैं. द थर्ड स्टेप इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. तो बिफोर वी लर्न एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, लेट अस लर्न व्हाई इट इज़ रिक्वायर्ड. ज़रूरत क्या है कि हमें मैन्योर और फर्टिलाइजर्स ऐड करने चाहिए. जैसे कि हमारे शरीर को न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स चाहिए, राइट, फॉर हेल्दी ग्रोथ. सिमिलरली प्लांट्स को भी फॉर हेल्दी ग्रोथ के लिए मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स चाहिए, राइट? सो मिनरल न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. Now what happens is continuous cultivation of crops make the soil poor in nutrients. क्योंकि जो फार्मर है वो क्या करता है, कंटिन्यूसली क्रॉप कल्टीवेट कर रहा है. जैसे कि फर्स्ट खारिफ क्रॉप कल्टीवेट की, दैट इज जून टू सितंबर. देन अक्टूबर से मार्च तक ही कल्टीवेटेड द राबी क्रॉप. देन इन सम that is in between the rabi and that he also cultivated the zaid crop, that is from the April to June month, right? So what the farmer doing, यहाँ पे farmer क्या कर रहा है, continuously एक के बाद एक crop cultivate कर ही रहा है, ठीक है? Why he is doing so? Definitely he is doing so for his livelihood, क्योंकि farmers का only source of income is the क्रॉप कल्टिवेशन, राइट? सो जीने के लिए फार्मर क्या करता है, कंटिन्यूसली डिफरेंट क्रॉप्स को कल्टिवेट कर रहा है. तो ही इज़ नॉट लिविंग एनी टाइम फॉर द लैंड और यू कैन से फॉर द सॉइल टू रिप्लेनिश इट्स न्यूट्रिएंट. मतलब अपने न्यूट्रिएंट्स को दोबारा मेक करने के लिए वो लैंड सॉइल को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा, बिकॉज एक के बाद एक कंटिन्यूसली क्रॉप कल्टीवेट कर रहे हैं. अब क्या होता है, अगर हम लगातार काम करते रहेंगे तो हमारी बॉडी भी क्या फील करेगी, टायर्ड फील करेगी, राइट? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वी वर्क 16 आवर्स, देन वी टेक स्लीप, we sleep for 8 hours, right? Similarly, land also requires some time so that it can replenish its nutrients. Agar if the farmer is continuously growing the crop, then there is a need to add manure and fertilizers so that whatever nutrients which are lost, जो soil जो है अभी poor in nutrients हो गया है, that it can gain those nutrients, and that those nutrients will again help in the growth of the plant. Okay, now let us first understand the difference between the fertilizers and manure. Now we have seen why we are adding fertilizers and manure for the healthy growth of the plant, so that the plant can gain the nutrients which are required for the growth of the plant, right? So what is the difference between the fertilizer and manure? So fertilizer is a man-made, that is it is inorganic salt, वेराज मैन्योर जो है, खाद जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, खाद जो है वो नेचुरल सब्सटेंस से बना हुआ है. वो कैसे बनता है, डीकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंक एंड प्लांट रेसिड्यू. जो प्लांट के कुछ रिमेनिंग्स रह जाते हैं, कुछ बचा हुआ है, जैसे पत्ते हो गए या कुछ भी डालियां हो गई जो टूट गई हैं, और या फिर काउ डंक हो गया, तो ये इन सबको क्या करते हैं, एक खड्डा सा खोदते हैं और ये जो ऑर्गेनिक, ये सारा जो वेस्ट आता है उस खड्डे में डाल देते हैं, राइट? और वी गिव अ टाइम, उसके थोड़ा टाइम देते हैं तो वो क्या होता है, नेचुरली डिकम्पोज हो रहा है, मतलब गल रहा है, ठीक है? तो वो डिकम्पोज होके इट विल प्रोड्यूस दी मैन्योर, राइट? सिमिलरली फर्टिलाइजर्स इज प्रोड्यूस्ड इन दी फैक्ट्रीज, वेराज मैन्योर इज प्रोड्यूस इन द फील्ड. जैसे कि मैंने आपको बताया मैन्योर कैसे बनता है. ये फील्ड में हम एक पिट कंस्ट्रक्ट करके उसमें जो भी रिमेनिंग, जो भी हमारा वेस्ट निकल रहा है लैंड से, घर से, वो सब हम एक पिट में डाल देते हैं. पिट मतलब एक खड्डे में, और उसको नेचुरली डिकम्पोज होने देते हैं. तो दैट इज लीडिंग टू व्हाट, मैन्योर. नाउ फर्टिलाइजर्स जो है, दे डू नॉट ऐड ह्यूमस टू द सॉइल, whereas the manure add a lot of humus to the soil.
Now we'll learn what is humus is, right? Now fertilizers are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium. Because हम इसे फैक्ट्रीज में बना रहे हैं तो हम रिक्वायर्ड अमाउंट में कितना नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम चाहिए वो हम यूज कर सकते हैं, राइट? सिमिलरली मैन्योर जो है इट इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट. व्हाई? बिकॉज मैन्योर में हम अपने आप कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं. जो भी नेचुरल, जो भी हम वेस्ट है वो इकट्ठा कर रहे हैं और वो नेचुरली डिकम्पोज हो रहा है. तो डिपेंडिंग अपॉन दैट हाउ मच रिच इट इज न्यूट्रिएंट, इट वेरीज. वेराज फर्टिलाइजर्स में हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो हम जो कॉम्पोजिशन है, हम जो अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम है वो हम वेरी कर सकते हैं बिकॉज इट इज मैनुअली डन. ये हमारे हाथ में है, राइट? सो हम बात कर रहे थे कि हम ये लास्ट में पढ़ेंगे कि मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल and whereas the fertilizers provide less or do not provide any humus. अब ये ह्यूमस होता क्या है, ठीक है? सो ह्यूमस को हम हिंदी में बोलते हैं धरती की धारण, ठीक है? तो ये ह्यूमस जो है ये नथिंग बट ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर है. तो ये जो है धरती के फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए जो रिक्वायर्ड थिंग है वो प्रोवाइड करती है, ठीक है? वेराज फर्टिलाइजर्स जो है वो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स डेफिनेटली प्रोवाइड करेंगे प्लांट को, बट ह्यूमस जो कि इन टर्न फर्टिलिटी मतलब उत्पाद जो क्षमता होती है प्लांट धरती की उसको बढ़ाती है. तो वेराज हमने देखा फर्टिलाइजर इसमें कोई मदद नहीं करता. फर्टिलाइजर वो बोलते हैं ना कि अभी के लिए पार्शियली काम कर रहा है, जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स है वो प्रोवाइड कर रहा है. पर मैन्योर जो है वो आपकी फर्टिलिटी को इंक्रीज, दैट इज फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, दैट इज धरती के उत्पाद क्षमताओं को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, राइट? सो नाउ विल स्टडी व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एडिंग मैन्योर. ओके, सो द ऑर्गेनिक मैन्योर जो हम यूज कर रहे हैं इट इज वेरी बेटर देन योर फर्टिलाइजर्स. दिस इज बिकॉज इट इंक्रीजेज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. जैसे कि मैंने बोला ये ह्यूमस इंक्रीज करता है, राइट? इट इंक्रीजेज द ह्यूमस ऑफ द सॉइल. तो उससे क्या होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज हो रही है, राइट? इट मेक्स द सॉइल पोरस. ओके, पोरस का मतलब है पोरस बनाती है, मतलब थोड़े से छेद करती है ताकि क्या है कि इजीली एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके. वी हैव ऑलरेडी लर्न दिस कि वी नो कि जो रूट्स है वो डीप इन द सॉइल जाते हैं, इसीलिए तो हम क्या कर रहे हैं, टिल्टिंग ऑफ सॉइल कर रहे हैं, राइट? सो सॉइल को जो है ये मैन्योर जो है वो थोड़ा सा पोरस बनाती है. पोरस बनाने से क्या होगा, जो प्लांट के रूट्स है वहां पे इजीली एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सकता है, राइट? नाउ इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स. जैसे कि मैंने बोला कि मैन्योर जब हम ऐड कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, नेचुरली डिकम्पोज हो रहे हैं. तो जो नेचुरल डिकम्पोजर्स हैं जो कि डेड डिकेइंग मैटर को डिकम्पोज करते हैं, राइट? सो दोज माइक्रोब्स जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, राइट? सो इट ऑल्सो इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल. तो हमने देखा कि कैसे एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स जो है प्लांट की ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, राइट? और हमने ये भी देखा कि प्लांट फर्टिलाइजर्स और मैन्योर में क्या डिफरेंस है और मैन्योर यूज करने के क्या फायदे हैं. ओके, नाउ आई रिक्वेस्ट कि आप एक छोटी सी एक्टिविटी घर में ज़रूर करें, जैसे कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, ठीक है? टेक 3 ग्लास लाइक दिस और एनी अदर container where you can sow where you can grow these plants, ठीक है? तो आप क्या करोगे, तीनों में सॉइल ऐड करोगे. एक में जो है आप कुछ ऐड नहीं करोगे, सिर्फ सॉइल ऐड करोगे और आप कोई भी सीड, कोई भी प्लांट का सीड आप उसमें सो करोगे. यू कैन यूज दी वीट सीड ओनली. सेकेंड में आप क्या करोगे, थोड़ा सा मैन्योर ऐड करोगे, ठीक है? जो खाद होती है वो आप ऐड करोगे. थर्ड में जो है आप यूरिया ऐड करोगे, दैट इज नथिंग बट अ फर्टिलाइजर. ओके, सो आप यूरिया ऐड करोगे एंड नाउ आफ्टर फ्यू डेज यू विल वाटर दिस एंड आफ्टर फ्यू डेज आप देखोगे कि क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? ऑल्सो सी द सॉइल टेक्सचर एंड द ग्रोथ ऑफ द प्लांट और ग्रोथ ऑफ दिस सीड्स. ओके, सो इस एक्टिविटी करने से आपको पता चल जाएगा कि कितना डिफरेंस है मैन्योर और फर्टिलाइजर में, और व्हेन यू आर नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, हाउ इज द ग्रोथ ऑफ द प्लांट टेकिंग प्लेस.
I hope you enjoyed the video, liked the video. Now I request all of you to please share, like and subscribe. I will be coming with more videos on science. Thank you.